Hello learners, today we will study second part of determiner. कल हम लोग जो है डिटरमिनर का मीनिंग, इसके टाइप्स जाने थे. आज हम इसको जो है उसके जो टाइप्स हैं उसको वन बाय वन करके डीप में पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप है इसका आर्टिकल. तो आर्टिकल के बारे में आज जो है पढ़ना है. व्हाट इज आर्टिकल एंड हाउ मेनी आर्टिकल एंड हाउ यूज, कैसे यूज होते हैं. तो फर्स्ट है, जैसे हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल. फर्स्ट टाइप है ये आर्टिकल के बारे में देखेंगे. डिटरमिनर का फर्स्ट टाइप्स है आर्टिकल्स. व्हाट इज आर्टिकल्स? तो आर्टिकल्स आर words. Article are words that define a noun as specific or unspecific. डिफिनेशन में कि आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइंस, जो मतलब नाउन को क्या है बताते हैं कि स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है. और इन ब्रीफ में या तो हम जो है इनको संक्षिप्त में कहेंगे कि आर्टिकल इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, बट only the form of an adjective. ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इसको या तो कहेंगे कि एक एडजेक्टिव का फॉर्म होता है. एडजेक्टिव मतलब क्वालिफाइंग वर्ड. एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग दैट क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन. तो बट सम डिफरेंस एन एडजेक्टिव एंड आर्टिकल. एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, बट आर्टिकल ओनली क्वालिफाई नाउन. तो मीनिंग डिफिनेशन के बाद जो है अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं. जो है एग्जाम्पल जैसे यू मेट अ गर्ल. सेकेंड, she saw a woman. You buy an umbrella. अब in these sentences an and the lions are roaring. In this sentence, first sentence, you met a girl, and second, she saw a woman, and you buy an umbrella. Then last sentence, the lion. So these words are which underline, these words are called articles. After it we see its type. इसके बाद हम जो है आर्टिकल में देखिए यही है कि कह रहे हैं यहाँ पे जो आर्टिकल है ये नाउन से पहले आता है. जो डिफिनिट में आपके जो है ए एंड द, टोटल 3 ही होते हैं. इसके बाद हम जो है इसके जो है टाइप्स को देखते हैं कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ आर्टिकल.
नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो है इसके टाइप्स को या फिर काइंड्स को, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो देयर आर टू टाइप्स है। फर्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल फर्स्ट, और सेकेंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो हम इसको एक वन बाय वन करके देखते हैं। इसका पहला टाइप है डिफिनिट आर्टिकल और सेकेंड टाइप है इनडिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट टाइप डिफिनिट आर्टिकल, सेकेंड टाइप इनडिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे जो है फर्स्ट वाले टाइप को, डिफिनिट आर्टिकल को। व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल? तो डिफिनिट आर्टिकल इंडिकेट या रिफर्स, डिफिनिट आर्टिकल इंडिकेट्स definite noun, definite noun are specific, I mean familiar, परिचित हो एक ऐसे नाउन के साथ। मतलब डिफिनिट, ये जो डिफिनिट आर्टिकल होता है ये इंडिकेट करता है डिफिनिट नाउन को, जो निश्चित नाउन होता है। डिफिनिट मतलब सर्टेन, निश्चित नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए जो द होता है, द इज अ डिफिनिट आर्टिकल, but sometime we call it, I mean definite article the or the, बट लेकिन हम इसको कभी कभी जो है द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन में जो है ये जो आपका डिफिनिट आर्टिकल द है, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरह से होता है, एक द भी होता है और एक दी भी होता है। बट कंडीशन क्या है कि जब इसके बाद वाला जो नाउन है आपका, इसके बाद वाला जो नाउन है, अगर वो साउंड किसका दे, इफ द नाउन गिव द साउंड ऑफ वावेल देन कॉल्ड दी। इफ द साउंड ऑफ गिव द कॉन्सोनेंट, यदि बाद वाला नाउन जो है कॉन्सोनेंट का साउंड दे, किसका, कॉन्सोनेंट का साउंड देगा, तो यहाँ पे हम इसको जो है द पढ़ेंगे। लेकिन जब यही जो है वावेल का साउंड देगा तब इसको हम जो है दी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे करना है कि द मेन नॉट दी एप्पल, नॉट द एप्पल। यहाँ पे हम देखिए इसको द बोलेंगे और यहाँ पे इसको दी, क्योंकि इसके आगे वाला जो नाउन है ये कौन सा साउंड दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट का, बट इसके आगे वाला जो नाउन है वो वावेल का साउंड दे रहा है। तो ऐसी जब सिचुएशन आए तो यहाँ पे हम जो है इसको द और दी पढ़ेंगे। जब नाउन आपका जो है कॉन्सोनेंट का देगा तो द, जब नाउन साउंड जो है वावेल का देगा तो दी। अब इसके बाद हम इसके यूज को देखते हैं, मतलब कैसे इसका यूज होता है। डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट नाउन के साथ होता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका दो तरह प्रोनाउंसिएशन होता है, द और दी। बस इन कंडीशंस, जब नाउन जो है कॉन्सोनेंट का साउंड दे तो द, जब नाउन जो है वावेल का साउंड दे तो दी। लेट्स से चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो है यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट है रूल, फर्स्ट करेंगे व्हेन वी नो या व्हेन वी जो है फेमिलियर ऑफ नाउन, जब हम नाउन से जो है परिचित रहते हैं। जो डिफिनिट आर्टिकल है मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल है वो मतलब
हैड सीन फर्स्ट टाइम, जब हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम देखते हैं तब इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बट जिसको मतलब नाउन इज फैमिलियर आर नोन टू अस, फर्स्ट रूल यही है कि व्हेन नाउन इज नोन टू अस, जब जो है नाउन हमारे द्वारा जाना जाता है, मतलब पहले से ऑलरेडी जानते रहते हैं उसको, तब हम उसको जो है नॉट फर्स्ट टाइम, तब वहां पे हम जो डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देन वी यूज डिफिनिट आर्टिकल दे। फॉर एग्जाम्पल में जैसे अगर फर्स्ट टाइम जानेंगे मतलब हैव सीन फर्स्ट टाइम, देन वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल एन। बट उसी को जो ऑलरेडी जानते रहते हैं या हैव नॉन पहले से परिचित रहते हैं, फैमिलियर रहते हैं, तब हम वहां पे जो है द का प्रयोग करते हैं, मतलब डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब उसको पहले से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा कि यू सा अ मैन, नॉट द मैन। यू सा अ मैन मतलब फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, आप कह रहे हो ना कि मैं मतलब आपने क्या किया, एक आदमी को देखा, तो दो आदमी नहीं, अ, यू सा अ मैन। बट सेकेंड जब इसी के बारे में कुछ बताना है, जैसे द मैन, द, अब यही है देखिए सेकेंड टाइम जो है द मैन वाज ओल्ड, आदमी क्या था, बूढ़ा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में देखिए, जब फर्स्ट टाइम जैसे आप फर्स्ट टाइम उसको जान रहे हैं, यू सा अ मैन, जब एक नाम को हम फर्स्ट टाइम जानते हैं तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसी को सेकेंड टाइम या पहले से जान रहे होते हैं तब वहां पे जो है डिफिनिट आर्टिकल द या दी का प्रयोग किया जाता है। अदर एग्जाम्पल जैसे कह रहे हैं कि देयर वॉज अ किंग, देयर was a king, not the king, a king, there was a king because you first time, but second है कि the king was brave, राजा क्या था, बहादुर था। तो अब यहाँ पे देखिए ये डिफिनिट आर्टिकल है। फिर सेकंड है कह रहे हैं कि I have a car, थर्ड एग्जाम्पल I have a car, मेरे पास एक कार थी, ठीक है। अब इसी कार के बारे में बताना है कि द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, सो देखिए फर्स्ट रूल कह रहे हैं कि व्हेन नाउन इज नॉन टू अस, जब नाउन हमसे परिचित हो, मतलब हम नाउन से क्या हो, परिचित हो या नाउन को हम जानते हो, उस कंडीशन में फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम या उससे परिचित हो, तब वहां पे हम जो है डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब रूल सेकंड में कह रहे हैं कि जो है कि यदि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब नाउन के बीच में या टू नाउन जॉइंट्स विथ वन प्रीपोजिशन, जब दो नाउन वन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तब उनके पहले देन वी यूज, जैसे यहाँ पे देखिए आर्टिकल, सेकेंड रूल कह रहे हैं कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब ये रूल ये कह रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका है कि यदि ये स्ट्रक्चर रूल सेकेंड बता रहा है कि यदि दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और पहले वाले नाउन से, मतलब व्हेन टू नाउन जॉइन विथ प्रीपोजिशन देन वी यूज डिफिनिट आर्टिकल दी बिफोर द फर्स्ट नाउन, तो हम पहले वाले नाउन के पहले जो है यहाँ आर्टिकल में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग करेंगे। रूल है कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो इनके
पहले डिफिनिट आर्टिकल द का, वो भी पहले वाले नाउन, जो फर्स्ट नाउन है उसके पहले हम द का प्रयोग या दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जो है, एग्जाम्पल में है कि डिफिनिट वाले में जो है ऑफ आसाम इसका है, देखिए यहाँ पे जैसे टी ऑफ आसाम है ना, टी ऑफ आसाम, टी ऑफ आसाम इज फेमस, इज फेमस। अब ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये नाउन है आपका, ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन है, तो है यही रूल सेकंड यही बोल रहा है कि दो नाउन और प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो इसके पहले जो सिर्फ आर्टिकल में आता है यूज डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, वो भी पहले वाले नाउन की, मतलब यहाँ पर जाएगा द टी ऑफ आसाम इज फेमस, द टी ऑफ आसाम इज फेमस। सेकेंड रूल कह रहे हैं कि जब व्हेन टू नाउन ज्वाइन विद प्रीपोजिशन देन वी यूज डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर द फर्स्ट नाउन। जब दो नाउन जो है प्रीपोजिशन से जुड़े हों तब वहां पर हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो पहला वाला फर्स्ट नाउन होता है उसके पहले करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल में द टी ऑफ आसाम इज फेमस, तो देखिए टी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन एंड सेकेंड टू नाउन है कि नहीं, टी एंड आसाम, ये दो नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, इससे जुड़े हैं कि आसाम की चाय, तो यहाँ पे हम जो है डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, वो भी फर्स्ट नाउन टी, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द टी ऑफ आसाम इज फेमस। दस इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है मैंगोज ऑन द ट्रीज, मैंगोज ऑन द ट्रीज, सो यहाँ पे भी क्या होगा द मैंगोज ऑन, क्योंकि मैंगोज नाउन, ऑन प्रीपोजिशन एंड ट्री नाउन, जब दो नाउन है रूल अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड दस वी यूज डिफिनिट आर्टिकल दे। इन सेकेंड कह रहे हैं कि जब भी जो है प्रीपोजिशन से, थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे राम, तो यहाँ पे द राम, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल कहते हैं कि वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते, लेकिन कर सकते कहाँ पे, जब जो है प्रॉपर नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो। जब प्रॉपर नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा होगा तो वहां पे हम एक आर्टिकल लगाएंगे, वो भी सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल, मतलब डिफिनिट आर्टिकल या आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ये नाउन में भी प्रॉपर है और रामायणा भी जो है नाउन में प्रॉपर है, बट ज्वाइंड विथ ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। तो राम प्रॉपर नाउन है, रामायणा भी प्रॉपर नाउन है, बट जबकि रूल अकॉर्डिंग टू रूल है कि वी कैन नॉट यूज, हम यूज नहीं कर सकते किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ये नहीं प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन जब प्रॉपर नाउन ऑफ से, मतलब प्रॉपर नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तब वहां पे हम जो है डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से द राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडियल पर्सनालिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया। अब देखिए स्वीट्स नाउन एंड गया नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी नाउन, ये भी नाउन और यहाँ पे प्रीपोजिशन, सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है रूल थर्ड, सेकंड रूल हो गया, अब रूल थर्ड। रूल थर्ड को देखते हैं कि रूल थर्ड में है कि वी यूज डिफिनिट आर्टिकल बिफोर रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले हम जो है डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसके पहले? नेक्स्ट रूल है थर्ड, रूल थर्ड है आपका कि वी यूज डिफिनिट आर्टिकल द किसके पहले? बिफोर द रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रेणियों के नामों से पहले किया जाता है। किसके? पर्वत श्रेणियों, पर्वत श्रेणी के नाम से पहले होता है, पर्वत श्रेणी के नाम से पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बट नॉट यूज एनी पीक, बट नॉट यूज
बट नॉट यूज, ठीक है, बिफोर पीक। बिफोर पीक मतलब चोटी, लेकिन चोटी के पहले नहीं किया जाता है। जैसे पर्वत श्रृंखला के पहले होगा, लेकिन चोटी के पहले नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे हिमालय, हिमालय, उसके बाद आल्प्स, फिर विंध्याचल, विंध्याचल। तो ये दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, आल्प्स, हिमालय, आल्प्स एंड विंध्याचल। तो these are mountains of range, so we use definite article according to rule first कि हम the article definite article be used before the mountain range of mountain, मतलब पर्वत श्रेणियों के नामों से पहले हम definite article द का प्रयोग करते हैं, but not use peak, लेकिन चोटी से पहले नहीं। तो अब यहाँ पे द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्याचल, बट नॉट यूज पीक, लेकिन हम चोटी से पहले नहीं करेंगे। जैसे चोटी ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट, अगर आपने राइट कर दिया कि द, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, तो दिस इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग बिकॉज नॉट यूज द, बिकॉज इट इज अ पीक, नॉट अ रेंज ऑफ, नॉट अ माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। सो नॉट यूज द या डिफिनिट आर्टिकल। हाँ हेलो, ये कह रहे हैं जैसा आपने देखा कि हमने जो है फर्स्ट आपको आज जो है टुडे, आज की वीडियो में हमने आपको आर्टिकल की मीनिंग, इसके टाइप्स एंड टाइप्स में डिफिनिट आर्टिकल को जो है डिफिनिट आर्टिकल डी के बारे में बताया आपको, वो भी रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल या हाउ प्रोनाउंसेस या हाउ टू यूज में जो है हमने 3 रूल बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट रूल जनरली कि भी हम इसको ऑलरेडी जानते रहते हैं उनके साथ प्रयोग करते हैं। सेकेंड हमने कहा कि जो अगर उनके साथ आप जो है प्रीपोजिशन के साथ आएंगे तब यूज किया जाता है। एंड थर्ड हमने कहा आपका जो है कि अगर वो माउंटेन रेंज से पहले जो है डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, नॉट पीक, पीक से पहले नहीं होता है। तो इतना है, और नेक्स्ट रूल हम जो है सेकेंड वाले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।